बात मेरी थोड़ी अधूरी रह गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो वीडियो पुश हो गया था, बंद हो गया था, बंद नहीं हुआ था, पुश हो गया था मिस्टेक से मेरे हाथ से। तो हम बात क्या कर रहे थे आपसे कि वो स्टोरी सुना रहे थे दो स्टूडेंट की। तो एक स्टूडेंट का क्या हुआ कि वो होम साइंस आ गया उसका, और दूसरे स्टूडेंट का जो होम साइंस था वो ऑफिस में चला गया, जिसका ऑफिस वर्क था वो होम साइंस के सब्जेक्ट में आ गया। अब चेंज हो गया क्योंकि टाइम कुछ ऐसा आ गया, कंडीशन कुछ ऐसे आ गए। अब दोनों एक दूसरे शेयर एंड केयर कर रहे थे, एक दूसरे का हेल्प सपोर्ट कर रहे थे, तो हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइफ कब किसको किस मोड़ पर लेकर के जाएगी ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब भाग्य की बात भी हो जाती है और एक्सीडेंटल भी हो जाता है। हम जाने वाले कहीं और होते हैं और चले कहीं और जाते हैं। तो कुछ लोग का कहना होता है कि अरे, जाने वाले तुम कहीं और थे बट कहीं और चले गए, तो कुछ अगर बेनिफिट हो गया तो बाय लक अच्छा हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको मिस्टेक, लाइफ में ऐसा होता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि वो चाहते कुछ और है बट हो कुछ और जाता है। तो गलती को अगर सुधारा जा सके तो सुधार लीजिए, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो होम साइंस में आ गए ना वो, बट वो ऑफिस में अच्छा कर रहे थे, अपने कंपनी में अच्छा कर रहे थे, अपने वर्क में अच्छा कर रहे थे, अच्छे पोस्ट पे थे। और आगे भी कुछ टाइम के बाद उसका एक न्यू पोजीशन होने वाला था जिसमें वो और भी अच्छा करने वाले थे। तो टाइम ही कुछ ऐसा आया कि वो घर में आ गए। जो ऑफिस में अच्छा काम कर रहे थे, जो प्रोफेशनल अच्छा कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपने टीम को अच्छा करवा करवा रहे थे, खुद का भी काम अच्छा कर रहे थे, उसको देख करके उसकी टीम भी डिसिप्लिन में चल करके सक्सेस कर रही थी, और उसके गाइड से कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा था। तो क्या हुआ क्या कि जो सीनियर थे उनके, वो भी उन पे डिपेंड थे। जो वर्कर अच्छा होते हैं उस पे सीनियर भी डिपेंड हो जाते हैं, और उस पे जूनियर भी डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा होता है कि हर किसी को लगता है कि इनके साथ रहेंगे तो हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा। अब अपने लाइफ में हर कोई अच्छा करना चाहता है। तो फिर क्या हुआ कि वो घर पे आ गया और उनके पास कोई काम नहीं मिला। उनके पास कोई काम करने के लिए रह नहीं गया, क्योंकि उनका काम चला गया। अब उसको कोई दूसरा काम स्टार्ट करने के लिए फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, कुछ नया स्किल सीखना पड़ेगा, या कुछ न्यू वर्क करना पड़ेगा। जो काम चला गया है वो काम घर पे नहीं हो सकता है। मार्केटिंग का काम था, फील्ड का काम था, या ऑफिस का वर्क था, तो वो घर पे ऑफिस का काम तो नहीं हो पाता है ना फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ कि बट वो जो पर्सन था जो ऑफिस में अच्छा कर रहा था, उसके सीनियर ने उनको बताया था कि आप लाइफ में कहीं भी रहें, अपने सिस्टम को फॉलो करते रहें। आप अपने सिस्टम को अपने घर में भी रह के पूरा कर सकते हैं। अगर आपका घर एक कमरे का है, छोटे से कमरे का, अंधेरी काल कोठरी भी अगर है, तो वहाँ भी अगर अनुशासन का पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारा शास्त्र भी ये बताता है, भगवत गीता में भी यही ज्ञान दिया हुआ है कि अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अ, युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ की उनके पूरे परिवार के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, अर्जुन के साथ पूरा का पूरा परिवार उनके विरोध में खड़ा है, और जिनके विरोध में अर्जुन खुद जाना नहीं चाह रहे हैं, उनके सामने में भगवान हैं बट उनके मित्र भी हैं, और वो खड़े हैं। वो निर्भीक हैं, निडर हैं, साहसी हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया अपने परिवार को देख के। मेरा परिवार ही मेरे विरोध में खड़ा है, जब मेरे परिवार के लोग ही मेरे विरोध में हैं तो हम और किसकी बात कर सकते हैं, और किस पे उम्मीद कर सकते हैं। जब हमारे अपने ही पराये हैं तो हम किस पे भरोसा कर सकते हैं। तो अर्जुन इसलिए हताश और निराश था। अर्जुन बहादुर था, लेकिन वो हताश और निराश इसलिए था कि उनका परिवार उनके विरोध में खड़ा था। तो वहां पे भगवान जो उनके परिवार में थे या नहीं थे पता नहीं, बट उनके अच्छे मित्र थे, उनके गुरुकुल आश्रम के दोस्त थे, और उनके अच्छे मित्र थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, और उनके संबंधी भी थे। कृष्ण के संबंधी भी अर्जुन थे। तो एक तरह से कहा जाए तो वो बोले क्या कि अगर आप हमारे संबंधी हैं, इस तरह से कहेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा।
तो उन्होंने बोला नहीं, आप हमें इस समय में भगवान दिख रहे हैं। सारे लोग एक तरफ हैं बट आप एक तरफ अलग हैं, और आप भगवान के रूप में हमें आपका रूप भगवान की तरह दिख रहा है, दिव्य दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, उनको लगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे मित्र हैं। तो वो मित्र कहने से और भगवान कहने से भी उन्होंने ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को। अर्जुन को ज्ञान तब देना शुरू किया जब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना गुरु वरण किया। जब उन्होंने अपना गुरु वरण किया और कहा कि आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शरण में आए हैं, हे गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, तब भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता का ज्ञान निकला। और उन्होंने कहा कि अगर एक मित्र की दृष्टि से कहा जाए तो अर्जुन हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, बट हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हम अहिंसा के व्रत में हैं और सत्य और अहिंसा के व्रत में है। हम संन्यास ले चुके हैं युद्ध से, तो हम युद्ध में तुम्हारी सहायता कर तो सकते हैं एक मित्र की तरह, मित्र के संबंध से, लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे और हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। तो ये तो बड़ी बात हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई था नहीं उस युग में। जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के टाइम में श्री कृष्ण से बड़ा कोई योद्धा था नहीं। अर्जुन को पता था कि अगर कृष्ण में हमारे साथ है तो विजय हमारी होगी। और भगवान श्री कृष्ण ये संकल्प ले चुके थे कि अब हमारा शस्त्र धारण का और युद्ध का टाइम खत्म हो गया और हमारा संन्यास का टाइम हो गया, तो हम युद्ध से संन्यास ले रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन के सामने दुविधा खड़ा था, बट भगवान उनके साथ थे। इस बात का उनको विश्वास था कि हमारे साथ हमारे भगवान खड़े हैं, जो कि संसार के सारे युद्ध को जीत सकते हैं। एक तरह से उनको दिव्य दृष्टि भी थी। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के कारण वो मोह के चक्रव्यूह से थोड़ा ऊपर देख रहे थे, संसार की दृष्टि से नहीं, वो आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से देख पा रहे थे। और उनका 3 जन्म का वो दृष्टि था दिया हुआ, जो वो उनका 3 जन्म पहले भगवान के साथ वो रहे हैं, इस कारण से उनको वो दृष्टि मिली हुई थी, भगवान को देखने की दृष्टि। तो इसलिए भगवान पे उनको भरोसा था, श्री कृष्ण पे उनको भरोसा था, दुर्योधन को भरोसा नहीं था। दुर्योधन को वैसी दृष्टि नहीं मिली हुई। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने उनको गाइड किया और अर्जुन युद्ध किया। युद्ध अर्जुन किया बट गाइड भगवान श्री कृष्ण किए, तो युद्ध में विजय पांडवों की हो पाई। तो अब आप बताइए, होम साइंस का जो वो जो ऑफिस का वर्कर था, जो ऑफिस में अच्छा कर रहा था, अचीव कर रहा था, अवार्ड ले रहा था, अपने कंपनी को अच्छा कर रहा था, वो घर पे आ गया। तो उन्होंने घर पे भी रहकर अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को, अपने पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग के हर एक टीचर के दिए हुए नॉलेज को वो याद कर करके उसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था, सिस्टम फॉलो कर रहा था। वो घर पे बैठ नहीं रहा था, सिस्टम फॉलो कर रहा था, डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आपको अपने विचारों पे संयम करना चाहिए, आपको अपने और पराये में भेद नहीं करना चाहिए। और ये युद्ध नहीं है अर्जुन, ये धर्म युद्ध है। ठीक है, तो धर्म युद्ध में क्या होता है कि आप युद्ध करते हैं तो आप केवल युद्ध नहीं कर रहे होते हैं, आप शास्त्र के नियम के अनुसार चल रहे होते हैं, उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। और उसमें जो कर्म किया जाता है वो हिंसा में उसकी गिनती नहीं होती है, वो उसकी गिनती पूजा में होती है, धर्म में होती है, साधना में होती है। वो युद्ध साधना हो जाता है, वो कर्म साधना हो जाता है जो धर्म से जुड़ जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के गाइडेंस पे अर्जुन जब युद्ध किए तो वो युद्ध क्या कहलाया, धर्म युद्ध कहलाया। और उस युद्ध के महाभारत के युद्ध में
युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने के मुखारविंद से भगवत गीता निकली, तो भगवान भगवत गीता का महत्व इसीलिए ज्यादा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में बहुत जरूरी था वो ज्ञान देना, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन दुविधा में था कि हम अपने परिजन के विरोध में कैसे खड़े हो। बट भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये आपके परिजन नहीं है, ये हमारे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं अर्जुन। आप केवल निमित्त मात्र हैं, आप केवल बाण चलाते हुए दिखेंगे, युद्ध तो हम ही लड़ेंगे। आप दिखेंगे, युद्ध तो हम ही लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी, बट आपको ये उपहार मेरी तरफ से होगा कि आप विजयी हैं। अगर अर्जुन तुम विजयी हो गए तो इस संसार के सुख का भोग तो करोगे ही, स्वर्ग स्वर्ग का सुख भी आपके लिए होगा और कभी ना मरने वाला यश और कीर्ति आपके नाम हो जाएगा। और अगर आप नहीं जीत पाए और आप युद्ध क्षेत्र में ही आप वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब अंत हो गया आपका, तो आपको कोई मरा हुआ नहीं पाएगा, आप अमर हो जाएंगे। क्योंकि आप धर्म के का साथ देते हुए, धर्म युद्ध करते हुए, अपने माता पिता और गुरु के आदेश से धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपने अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य का पालन किया। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म होता है धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना। धर्म की किसी की रक्षा के लिए गौ माता, गंगा माता, गीता माता और गौ गंगा गीता गायत्री माता और स्त्री की लाज की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया और वो उस ज्ञान को फॉलो करके वो जो वर्कर था वो घर में आया, वो अपने घर में भी अपने सारे नियम को फॉलो करते हुए उसको एक अच्छा काम मिल गया। बाद में टाइम थोड़ा टाइम ट्रेनिंग वगैरह करने से, अपने काम का फॉलो अप करने से, अपने पढ़ाई एजुकेशन को रिपीट करने से, लर्निंग स्किल न्यू स्किल डेवलप करने से उसका कुछ काम न्यू हो गया, अच्छा हो गया। वो घर में ही रह के कुछ अच्छा करने लग गया और वो ऑफिस में रहकर हार्ड वर्क करने लग गया। उसका वर्क ज़्यादा बढ़ गया, वर्क लोड ज़्यादा हो गया। क्योंकि काम तो देखिए, ऑफिस का काम का तो कहा नहीं जा सकता है, कौन सा काम कब की आपको मिल जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी मिल जाएगी। अगर आपका प्रमोशन भी होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी 10,000 वर्क दिया जाता है, उस प्रमोशन से कुछ खास नहीं होता है, मैंने देखा है। तो उसमें 10,000 काम ही मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगा, पैसा का बात नहीं होता है, टाइम जो होता है ना, उस एक्चुअली उसके कारण मैटर होता है। ठीक है, अमाउंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे मेहनत की, वर्क की, मेहनत से और ईमानदारी से चलकर सफलता पाने की बात हो रही है। वो भी क्या, नियम के पालन का, भगवत गीता पे कहे हुए बात को, अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके, अगर मेहनत करके, अगर सफलता के पाने के नियम को जान करके उस नियम का पालन करने से अगर किसी को सफलता मिल रहा है, घर में ही रह के मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, घर में भी रह के सफलता पाया जा सकता है। और आप ऑफिस और वो स्टूडेंट जो होम साइंस वाला था, वो ऑफिस में रहकर अच्छा करने के बजाय हार्ड वर्क करने लग गया, उसके पास टाइम नहीं बचा अपना खुद का भी पर्सनल काम करने का। अब वो क्या हो गया, अब वो गोल अचीव की तरफ चला गया और घर में जो आया हुआ था, जो गोल अचीव करना चाह रहा था, वो घर में आ गया था, उसका काम रुक गया था, वो सक्सेस कर गया, जिस गोल को पाना चाहता था वो मिल गया उसको, रूल फॉलो करने के कारण, गिव अप नहीं करने के कारण, और अपने मतलब कि गुरु के बात पे ट्रस्ट करने के कारण उनको एक, उनका गोल घर में ही अचीव हो गया। वो जो करना चाहता था अपने लाइफ में, उसको घर में ही मिल गया वो काम, और वो घर में ही सक्सेस कर गया। अब सामने वाला सोच रहा है कि ये मेरा ही चुरा करके, मीन्स कि माइंड को चुरा करके, मेरी ही मेरे ही साथ रह करके, मेरे ही बात को सुन करके, मेरे ही ज्ञान को सीख करके जो है ये सक्सेस कर रहा है, सफलता को पा रहा है। तो आप बोलिए फ्रेंड्स, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी को कॉपी करने से कोई सफल हुआ है आज तक? पहले ये बताइए। हमारे नज़र में तो ऐसा कोई पर्सन मेरे नज़र में अभी तक नहीं आया,
जो किसी का पूरा कॉपी करके सफल हुआ। हर बात, हर चीज़ कॉपी करना, हेयर स्टाइल, ड्रेसेस, इस स्पीच, वर्क कॉपी करने से कोई किसी, आज तक हम तो नहीं देखे किसी को सफलता प्राप्त करते। हाँ, ये होता है कि ये पता चल जाता है कि हाँ, इसको भी ये सब्जेक्ट आता है। जैसे हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं तो लगता है अरे इसको भी आता है, ऐसा मेरे मेरे माइंड में तो ये आता है कि अरे कॉपी कर रहा है तो अरे उसको भी कुछ आ रहा होगा, तब ये नहीं लगता है कि वो कॉपी कर रहा है। ऐसा तो मेरे माइंड में, क्योंकि हम किसी को कॉपी नहीं करते। हाँ, हम आपकी बात से लर्निंग ले लेते हैं। जैसे आप कुछ बोले, भगवत गीता का कोई उपदेश माने कोई श्लोक बोले, उससे हम वो माइंड, आपकी बातें हम समझ जाते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं। हाँ, अगर किसी को चाहिए होता है तो हम दे देते हैं, लेकिन हम खुद किसी को कॉपी नहीं करते हैं। बता देते हैं कि देखो ऐसा होता है, कहीं से सुने थे, ये भी बता देते हैं किसी का था, माने किसी का है, ऐसे करके कोई बता रहा था, देखो मेरे काम में तो नहीं आ रहा है बट ये बात हमको पता है, तुम जान लो, तुम कर लो, क्या पता तुम्हारा कोई काम हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही हम कंसल्टेंसी का काम तो हम आज स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम अपने लाइफ की बात बता रहे हैं कि हम बचपन से ही कंसल्टेंसी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने घर में छोटे भाई बहन का कंसल्टेंसी किए, मम्मी का कंसल्टेंसी किए, पापा की कंसल्टेंसी किए। अपने फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसका हम कंसल्टेंसी नहीं किए होंगे। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी 80% लोगों की कंसल्टेंसी हम करके उसको आगे बढ़ा दिए। बहुत सारे लोग हैं, हम सबको सक्सेस करा देते हैं। हम, हमारा जो वर्क है, एम गोल था, वो हो गया है, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। जो मिल गया, जो चाह रहे थे वो हो गया, वही काफ़ी है। और आगे देखिए, आगे जो दिया जाएगा जिम्मेदारी वो लिया जाएगा। ऐसा नहीं है उसके लिए पूरा प्राण दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जान करके थोड़ी-सी, हाँ, मतलब जोक टाइप का लगा कि किसी को कॉपी करके कोई सक्सेस करता है। किसी की बात सुन करके कोई सक्सेस करता है, ये तो पहली बार मेरे कान में बात आई। हम आपसे शेयर किए हैं, बट आप भी अपनी थॉट, अपने बात, अपने हमारी वीडियो से जो भी आपको समझ में आया कि क्या ऐसा होता है, तो ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, तो आपकी बात भी हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का इतना ही, 2 वीडियो बन गया है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, भगवत गीता के कुछ और श्लोक वगैरह लेकर के उसके कुछ ज्ञान को अपने लाइफ में उतारने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ।